सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सीटेड का। ओके, सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें 5 to 8 क्वेश्चंस आते हैं हर बार, और PYQs में बहुत बार पूछे जाते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोथ। ग्रोथ का मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब होता है एक फिजिकल चेंज जब एक चाइल्ड के बॉडी में आता है, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, साइज ऑफ ऑर्गन्स हो गया, जैसे उसके हाथ बड़े पैर बड़े, तो उसको ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ हम लोग को दिखता है कैसे? ग्रोथ एक विजिबल क्राइटेरिया है, ग्रोथ विजिबल होता है, ठीक है। ग्रोथ को मेज़र किया जा सकता है स्केल से, रूलर्स, मतलब पहले बच्चा छोटा होता है, फिर वो बड़ा होता है, तो उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं इन सेंटीमीटर्स। ओके, सो इसलिए ग्रोथ का 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहले एक विजिबल होता है और एक सर्टेन टाइम तक जाता है। तीसरा कि उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, ग्रोथ इज़ विजिबल एंड ग्रोथ इज़ लिमिटेड, ठीक है। तो ये हो गया ग्रोथ का। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो डेवलपमेंट पे स्टार्ट करते हैं। सो डेवलपमेंट का सबसे पहला चीज़ है डेवलपमेंट का मीनिंग। डेवलपमेंट का मीनिंग होता है जो ओवरऑल चेंजेस होते हैं, जिसमें फिजिकल भी आता है। फिजिकल में आ गया मतलब ग्रोथ आ गया, यानी ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो ग्रोथ हो गया, मेंटल हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया। तो ये जब ओवरऑल चेंजेस जब एक बॉडी पे होता है, ह्यूमन बॉडी पे, तो उसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। ओके, सो तो डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होता है, क्योंकि ये थ्रू आउट द लाइफ चल जाता है। जैसे हम लोग छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से फिर बूढ़े होते हैं। डेवलपमेंट ये लाइफ टाइम चलता है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारा इंटेलेक्चुअल बढ़ता है, हमारा सोशल वेलबींग बढ़ता है, हमारा लोगों को पहचानने का नज़रिया बढ़ता है। तो इसलिए डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग रहता है। और डेवलपमेंट इज़ ब्रॉडर देन ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ इज इटसेल्फ एंड पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो इसलिए डेवलपमेंट इज़ ब्रॉडर देन द ग्रोथ। और एग्जांपल में अगर आपके लिए चाइल्ड जैसे स्पीक करना सीख रहा है, रीड करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और इमोशंस कंट्रोल करना, तो इसको ये कह सकते हैं कि वो डेवलपमेंट कर रहा है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट शेयरिंग टॉयज विद क्लासमेट, दैट इज सोशल डेवलपमेंट। मतलब वो एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बढ़ा रहा है, एक बच्चा दूसरे बच्चा के साथ बॉन्डिंग बढ़ा रहा है, तो वो एक तरह का डेवलपमेंट है, बॉन्डिंग बढ़ा रहा है, तो वो एक तरह का डेवलपमेंट है, ठीक है। अब आता है जो हमारे सीटेड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है इन दोनों के बीच में का डिफरेंस, ठीक है, और इन लोग का क्या डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल, नेचर ग्रोथ है क्वांटिटेटिव मेजरेबल, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव ब्रॉडर चेंजेस है। स्कोप इसका फिजिकल चेंजेस है, इसका फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल है। ड्यूरेशन 19 से लेकर 20 साल के बाद तक में ये रुक जाता है, और ये लाइफ लॉन्ग चलता है। ये मेज़र किया जा सकता है, ये मेज़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोशल को, इमोशनल को और मेंटल चीज़ को आप मेज़र नहीं कर सकते। फिजिकल को तो मेज़र कर सकते हैं, पर इन तीनों को नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल है इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, और इसका है लर्निंग टू वॉक, टॉक एंड रीजन। और ये रिलेटेड है बॉडी पोस्चर से ग्रोथ, और डेवलपमेंट है ओवरऑल पर्सनालिटी से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, और एक बहुत ही सिंपल ज़बरदस्त ट्रिक है। अगर आपको याद करना है तो याद कर दिए CD पैक। CD तो आप लोग को पता ही होगा, बचपन में देखते थे CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। तो CD पैक याद रखिए। सिफेलोकॉर्डल, डेफिनिट, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ऑल राउंड एंड कंटिन्यूअस, ये डेवलपमेंट का मेन पार्ट है CD पैक। तो अब CD पैक क्या है? सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट मतलब हेड टू टो। बच्चा है वो पहले हेड, पहले
अपना दिमाग को संतुलित, पहले हाथ पैर चलाता है फिर बाद में उसके पैर चलते हैं, तो वो हो गया सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। ठीक है। अ न्यू बॉर्न कैन मूव इट्स आईज एंड हेड बट कैन नॉट कंट्रोल लेग्स फॉर मंथ। मतलब हाथ जैसे वो आंखों को पहले संभालना सीख लेता है, देखना संभाल लेता है, लेकिन वो चलना बहुत लेट से सीखता है बच्चा। ठीक है। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, मतलब सेंटर टू पेरिफेरी। मतलब बच्चा पहले डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड टू द लिप्स। मतलब चिल्ड्रन कैन कंट्रोल शोल्डर मसल्स बिफोर फिंगर्स। जैसे आप लोग छोटे छोटे बच्चों को देखते हो कि पहले वो अपना हल्का हल्का शोल्डर उठाता है। ठीक है। तो और ये प्रॉक्सी का मतलब है नियर और डिस्टल का मतलब है फार, इसलिए यानी प्रॉक्सिम और डिस्टल का हो गया, पहले सेंटर ग्रोथ होता है फिर पेरीफेरी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट होता है कंटिन्यूस प्रोसेस। डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया, पहली बात हो गया, तो ये है इट नेवर कंप्लीटली स्टॉप्स। डेवलपमेंट फॉलोज अ डेफिनेट पैटर्न। ऑल चिल्ड्रन क्रॉल बिफोर दे वॉक, दे बैबल बिफोर दे स्पीक। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बच्चा पहले चलना सीख गया बाद में वो क्रॉल करना सीख रहा है, या बाद में उसका हाथ हल्का फुल्का उसका उंगली स्पीड कर रहा है। ये नहीं, पहले वो क्रॉल करेगा फिर वॉक करेगा और फिर वो बैबल करेगा फिर वो स्पीक करेगा। तो ये एक इंडिविजुअल पैटर्न है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब एक चाइल्ड फर्स्ट मेक्स जनरल मूवमेंट देन लर्न्स स्पेसिफिक स्किल्स। पहले बेबी वेव्स करना सीखता है बिफोर उसका होल आर्म, एक फिंगर उठाने से पहले, बिफोर इट कैन वेव जस्ट अ फिंगर, मतलब पहले वो हाई करता है बाद में उसका फिंगर्स वो चलाना सीखता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, द रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड। वन चाइल्ड मे स्टार्ट वॉकिंग एट 10 months, अनदर एट 14 months, बोथ आर नॉर्मल। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा 10 मंथ में ही चलने लगता है, कोई 14 मंथ में चलने लगता है, कोई 18 मंथ में चलता है, तो ये नॉर्मल है क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं डेवलपमेंट में। और डेवलपमेंट जो है वो इंटर रिलेटेड होता है, मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल ऑल आर कनेक्टेड, सब कुछ कनेक्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑल आर कनेक्टेड। अ सिक चाइल्ड में ऑल्सो हैव प्रॉब्लम्स इन लर्निंग मेंटल एंड मेकिंग फ्रेंड सोशल। इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को बीमार ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए, उनको जैसे बीमार पड़ते हैं उनको डॉक्टर से दिखाई और उसे ठीक करवाई। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ नेचर एंड नर्चर। इन्वायरमेंट शेप डेवलपमेंट। What a child inherits from parents: intelligence, height, color, environment, home, school, friends, culture, nutrition। बच्चा का आसपास का इन्वायरमेंट जैसा रहेगा वो ऐसा बनेगा, अगर अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा अच्छा बनेगा, बुरा इन्वायरमेंट रहेगा बुरा बनेगा। ठीक है। तो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को, मतलब डेवलपमेंट को प्रोसेस को हिंड्रेंस करते हैं, वो सब क्या क्या है। हेरिडिटी, इंटेलिजेंस है, हाइट है, डिजीज है, पार्ट फ्रॉम पेरेंट्स। न्यूट्रिशन, अगर माल न्यूट्रिशन रहा उसका पेरेंट्स तो वो भी रह सकता है। नेक्स्ट है फैमिली, अगर सपोर्टिव फैमिली रहेगा तो बेटर इमोशनल डेवलपमेंट रहेगा, अगर सपोर्टिव फैमिली नहीं रहेगा तो बेटर वर्स्ट इमोशनल डेवलपमेंट रहेगा। स्कूल अगर गुड टीचर रहा तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। पीयर्स, अगर फ्रेंड्स अच्छे रहे तो लैंग्वेज अच्छा रहेगा, उसका स्किल अच्छा रहेगा। कल्चर, अगर कल्चर प्रैक्टिस किया तो वैल्यू और हैबिट्स भी इनहेरिट करेगा। मीडिया, टीवी, इंटरनेट इसको इन्फ्लुएंस भी कर सकता है और बिगाड़ भी सकता है, अगर वो अच्छा चीज़ दिखेगा अच्छा बनेगा, बुरा चीज़ दिखेगा बुरा बनेगा। और इसी तरह हेल्थ है, इलनेस कैन डिले डेवलपमेंट इन ऑल एरियाज, अगर वो बीमार रहेगा तो उसका डेवलपमेंट रुकेगा। नेक्स्ट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में आ गया फिजिकल डोमेन, ग्रोथ ऑफ बॉडी, हाइट, वेट, मोटर स्किल्स। कॉग्निटिव डोमेन, मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग, मेमोरी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको पढ़ लेना। मोरल डोमेन क्या है, इमोशनल डोमेन है, फीलिंग्स। मोरल डोमेन अंडरस्टैंडिंग, सोशल डोमेन इंटरेक्शन विद द अदर्स। लैंग्वेज डोमेन है LSRW। कॉग्निटिव डोमेन है मेंटल प्रोसेस, और फिजिकल डोमेन है ग्रोथ ऑफ बॉडी। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम्पल, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ग्रोथ डेवलपमेंट ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट इज अ पार्ट, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। सिफेलोकॉर्डल हेड टू टो, प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर टू लिम्स।
और कुछ MCQs देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट? अ चाइल्ड्स वेट इंक्रीज फ्रॉम 10 to 15 kg. ये बेस्ट एग्जांपल है डेवलपमेंट का? नहीं. अ चाइल्ड लर्न्स टू शेयर टॉयज विद क्लासमेट्स, एग्जांपल देखा था यही. अ चाइल्ड ग्रोथ 5 सेंटीमीटर, ये ग्रोथ एग्जांपल है. डेवलपमेंट का बेस्ट एग्जांपल यही है. Cephalocaudal development means development proceeds from head to toe. ये पढ़ा तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हेड डाउनवर्ड टू फीट, यानी सी होगा. थर्ड पॉइंट है, अ टीचर नोटिसेस दैट वन स्टूडेंट स्पीक्स वेरी वेल while another of the same age is still struggling. This reflects which principle? तो इसका होगा individual differences in development. Why? क्योंकि same age children develop at different rates. Which is not a characteristic of growth. It is measurable, it is physical, it is lifelong. Lifelong नहीं होता है ग्रोथ, 19 to 20 तक रहता है, टीन टाइम तक, उसके बाद वो रुक जाता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है समरी है चैप्टर 1 एंड दैट्स इट, द एंड, फर्स्ट कंप्लीटेड.